हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवॉब स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे तीताघर रेल सिस्टम लिमिटेड के बारे में। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कंपनी का ओवरव्यू और कंपनी में कितने ऑर्डर बुक है, क्या प्रोजेक्ट्स है उनके, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। देन हम लोग देखेंगे कंपनी का फंडामेंटल्स, टेक्निकल एनालिसिस इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो पहले हम लोग कंपनी के बारे में देख लेंगे। यहाँ पे सीताघर रेल सिस्टम लिमिटेड कंपनी ओवरव्यू 1997 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी, फॉर्मली नोन एज सीताघर वैगन लिमिटेड। अब इसका नाम चेंज होके सीताघर रेल सिस्टम हो गया है। कंपनी का कोर बिजनेस है डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स ऑफ रेल बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो रेलवे से रिलेटेड जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स रहती है, फिर डिफेंस ग्रेड इंजीनियरिंग सॉल्यूशन, ये सारी चीजें ये काम करती है। इसका अगर आप देखोगे स्नैपशॉट, तो तीताघर रेल सिस्टम लिमिटेड ये एक लीडिंग इंडियन इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि एंगेज है इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रेट वेगन, यानी कि जो भी व्हील्स वगैरह रहते हैं, रेल व्हीकल्स रहते हैं, वो बनाती है। पैसेंजर कोचेस एंड मेट्रो ट्रेन, फिर ट्रेन, इलेक्ट्रिकल, स्टील कास्टिंग्स, शिप, ब्रिजेस एंड मोर, केटरिंग टू बोथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनली मार्केट में ये काम करता है। हम लोग कंपनी का टेक्निकल चार्ट देख लेंगे। ये एक बहुत ही प्यारे सपोर्ट पे यहाँ पे मिल रहा था हमें। अमाउंट है इसका 678 रुपीज के, एक बहुत अच्छे प्राइस पे ये आके वापस से इसने बहुत अच्छा यहाँ पे रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आने के बाद में ये अभी इधर आ चुका है। तो ऑलमोस्ट कितना परसेंट का, 38% का रिटर्न आ चुका है। ये वीकली चार्ट है, इसके लिए आपको इतना कम छोटा कैंडल दिख रहा है यहाँ पे। तो 38% का इसने रिटर्न दिया है। यहाँ से इसने कितना करेक्शन दिया है, यहाँ से आप देखो, अभी भी 50% का इसमें करेक्शन बाकी, मतलब करेक्शन है अभी भी इसमें। इसने अभी तक इतना करेक्ट किया है, रिकवर किया है, लेकिन अभी भी 50% का रिकवरी बाकी है इसके अंदर। ठीक है, तो आप देख सकते हो ना, इसका चार्ट देखो आप, और इसने कितने शानदार, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से इसने कितने शानदार रिटर्न बनाया है। 1670% का रिटर्न दिया है बना के इसने कंटिन्यूसली। ये कंपनी का अगर आप स्टॉक देखोगे ना, तो 43, और यहाँ पे आप इसका प्राइस देख सकते हो, 100 रुपीज के प्राइस में अभी 1800 रुपए के प्राइस पे जाके आया है, और अभी वापस से 900 रुपए पे मिल रहा है ये, 917 रुपए पे मिल रहा है ये। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इसका जो एंट्री लेवल रहेगा, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है ये कंपनी में, इवन दो इसके जो Q4 के रिजल्ट जो आए हैं वो काफी खराब आए हैं, बट स्टिल ये कंपनी का स्कोप आगे जाके बहुत ही ज्यादा है। तो आपको अगर चाहिए रहेगा ना, तो अभी इसमें एंट्री लेने से अच्छा आपको यहाँ पे अगर मिलता है, तो एक जीटीटी लगा के आप रख लीजिए 670 के प्राइस पे। या फिर अगर वो इधर आता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस है 617 के प्राइस पे। तो दो जीटीटी आप चाहिए तो लगा के रख लो, थोड़ा कुछ इस प्राइस पे लगा लो, कुछ इस प्राइस पे लगा लो, और ये आपको जो रिटर्न देंगे फ्यूचर में, बहुत शानदार रिटर्न आपको मिलेंगे। लेकिन तुरंत आपको 1 या 2 महीने में रिटर्न नहीं मिलेंगे, आपको इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आप एक इन्वेस्टर हो। आप इस बात को बहुत ही अच्छे से ध्यान पे रखिए। और यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो, तो एज ए इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू समझिए कि ये आपका खुद का बिजनेस है, और आपको आपके बिजनेस में पैसा डालना है। पैसे डालने के बाद में बिजनेस का पूरा सिस्टम सेट है, मैनेजमेंट है, आपके खुद के मैनेजमेंट है, सब सब दिमाग में रखिए। और उन लोग इस कंपनी को बहुत बेहतरीन बनाने के लिए बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। आपको सिर्फ इसमें पेशेंसली वेट करना है, काम आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ वेट करना है। ठीक है, तो आप इसमें वेट कीजिए, और आपको ये बहुत ही अच्छे रिटर्न बना के देंगे। ये मल्टी बैगर रिटर्न भी आपको बना के दे सकते हैं, क्योंकि ये अगर यहाँ से यहाँ तक करेक्शन दे चुका है 50% का, तो अभी अगर आप देखोगे यहाँ से अगर वो ऊपर जाता है, तो 100%, 115% का आपको रिटर्न दे सकता है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस मत करना, और अपने ये वॉच लिस्ट में रख लीजिए। ओनली इंडियन कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग बोथ वेगन एंड कोचेस, यानी कि व्हीकल बनाती है, रेल व्हीकल एंड कोचेस बनाती है ये। 4 इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। अगर आप देखोगे तो 25% का यहाँ पे मार्केट शेयर है इन वेगन मैन्युफैक्चरिंग में। और यहाँ पे हम देखेंगे 12,000 वेगन्स पर ईयर ये जनरेट करती है, 300 कोचेस पर ये इसका कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग का। और यहाँ पे आप देखोगे 11,200 करोड़ का कंपनी का ऑर्डर बुक साइज है, और शेयर फ्रॉम जॉइंट वेंचर, तो वहां पे से अगर देखोगे तो 13,326 करोड़ का यहाँ पे ऑर्डर बुक साइज है, शेयर फ्रॉम जॉइंट वेंचर से।
ये कंपनी 2 सेगमेंट में जैसे हमने देखा काम करती है। यहाँ पे की बिज़नेस अपडेट तो फ्रेट रेल सिस्टम जो है, वहाँ का अगर हम लोग Q4 FY25 के नंबर्स देखेंगे, तो FY24 और ये FY25 का नंबर है। यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे अब देखो ये इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे Q4 FY24 में 2700 का था यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखोगे Q4 में FY25 में तो 2455 का है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे थोड़ा-सा कम हुआ है, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर से देखेंगे तो थोड़ा-सा इंक्रीज़ हुआ है। तो वैगन सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड यहाँ पे दिया गया है। पैसेंजर रेल सिस्टम यहाँ पे देखेंगे तो FY25 में सेल ऑफ ट्रैक्शन मोटर एंड ट्रैक्शन कन्वर्टर काफ़ी अच्छा है इसका, और डिस्पैच ऑफ मेट्रो कोचेस देखेंगे तो 12 है इसका। पहले के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा इसके अंदर पैसेंजर रेल सिस्टम के अंदर जो सेल्स ऑफ ट्रैक्शन मोटर और ट्रैक्शन कन्वर्टर है, उसका बहुत ही अच्छा सेल्स है। अब यहाँ पे हम लोग कंपनी का स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक पोजीशन देख लेंगे तो रिसिप्ट ऑफ मेजर न्यू ऑर्डर्स, तो कंपनी ने रिसीव किया है मोर देन 1200 करोड़ का वर्थ ऑर्डर इन FY25 का, और ये इनका जो जितना भी बिजनेस है सारे बिजनेस का मिला के, इंक्लूडिंग 900 करोड़ जो वर्थ है ऑर्डर फॉर फ्रिट रोलिंग स्टॉक, और 303 करोड़ वर्थ ऑफ ऑर्डर फॉर परपल्शन सिस्टम। ठीक है, एज ऑफ मार्च 2025 जो ऑर्डर बुक कंसिस्टेंट है इनका 11,500 वैगन का और 1,583 मेट्रो का वंदे भारत कोचेस का। तो कंपनी का यहाँ पे यहाँ क्लियरली दिखा है कि कितना किसके पास ऑर्डर परसेंटेज है। तो फ्रेड रोल स्टॉक ब्रेकअप देखेंगे यहाँ पे डार्क कलर में 38% का यहाँ पे ऑर्डर बुक है इधर, और यहाँ पे देखेंगे पैसेंजर रोलिंग स्टॉक ब्रेकअप तो 62% का है। देन जॉइंट वेंचर की तरफ से देखेंगे तो वंदे भारत विद BHEL, तो यहाँ पे देख सकते हो 53% का है, और व्हील शीट विद रामकृष्णा फॉर्जिंग यहाँ पे 47% का है। तो ये कंपनी का ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है। अब यहाँ पे हम लोग कंपनी का फाइनल स्नैपशॉट देख लेंगे, स्टैंड अलोन का है। नेट रिवेन्यू कंपनी का ये फुल ईयर का है और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर का है। फुल ईयर में आप देखोगे नेट रिवेन्यू कंपनी का बहुत ही कम है, 0.32% का है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी कि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से देखेंगे तो ये माइनस में है। एबिटा देख लेंगे तो फुल ईयर में माइनस में ही है, ये नेगेटिव में चला गया है, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखते हो तो ये भी माइनस में है। देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देख लो आप, यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर माइनस में है -4%, और लेकिन ईयर ऑन ईयर +3% में है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेंगे, ये भी माइनस में है प्रीवियस क्वार्टर से, और फुल ईयर का +2.20% का। तो कंपनी का जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्नैपशॉट है, यहाँ पे कंपनी के नंबर बहुत ही खराब आए हैं यहाँ पे। एबिटा मार्जिन देख लेंगे तो एबिटा मार्जिन में 11.41 था प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में, अभी 10.72 का हो गया। इसके लिए कंपनी का अगर आप देखोगे स्टॉक प्राइस भी बहुत ज्यादा करेक्शन आया है इसमें। यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन देखेंगे तो यहाँ पे भी ये भी कम हो गया है। ईपीएस भी देख लेंगे तो ईपीएस भी कंपनी का कम हो गया। तो ओवरऑल अगर हम लोग कंपनी का यहाँ पे रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट कंपनी का फुल ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर खराब आए हैं। अब हम लोग सेगमेंट परफॉर्मेंस देख लेंगे तो सेगमेंट परफॉर्मेंस यहाँ पे मेंशन है। तो फ्रेट रोल स्टॉक यहाँ पे उसका रिवेन्यू माइनस में गया है, ये ईयर ऑन ईयर है। ईयर ऑन ईयर किस चीज का? FY25 FY24 का, और ये FY25 का, लेकिन Q3 का, और ये Q4 का था। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे तो नंबर तो काफी अच्छे हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर कंपनी के नंबर खराब है, और ये फुल ईयर का अगर आप देखते हो 12 मंथ का तो नंबर खराब है। तो प्रीवियस क्वार्टर से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो नंबर काफी शानदार है कंपनी के। सेगमेंट परफॉर्मेंस में हम लोग देख लेंगे तो इसका रिवेन्यू आप देखो ये नेगेटिव में गया है, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो पॉजिटिव में है। फुल ईयर का देखेंगे तो 5.64% का है। ठीक है, मार्जिन देख लेंगे तो मार्जिन यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, लेकिन पहले के कंपैरिजन में कम है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो अच्छा है यहाँ पे। फुल ईयर के कंपैरिजन में देखेंगे तो कम है। तो मुझे यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि फ्रेट रोलिंग स्टॉक का कंपनी का परफॉर्मेंस खराब आया है। पैसेंजर रोलिंग स्टॉक्स में देख लेंगे तो ये फुल ईयर का है, तो 148.68% का यहाँ पे रिवेन्यू जनरेट किया है।
प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स यहाँ पे देखेंगे तो 1132% का यहाँ पे है, ये भी काफ़ी शानदार है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी नंबर कंपनी के इसके अच्छे आए हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर कंपनी यहाँ पे आप देख सकते हो, रिवेन्यू जो है कंपनी का -41.35% का यहाँ पे है। और यहाँ पे पीबीआईटी देख लेंगे तो 60.76 का। मार्जिन देख लेंगे, मार्जिन काफ़ी शानदार है कंपनी का। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो कंपनी का फ्रीट रोलिंग स्टॉक में से कंपनी का परफॉर्मेंस खराब आया है। अब हम लोग यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर FY25 का यहाँ पे स्टैंड अलोन बैलेंस शीट देख लेंगे, तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी देख लेंगे हम लोग। ये 24 का है, मार्च 25 का है। तो टोटल यहाँ पे देख लेंगे, ये इंक्रीज हो गया है इक्विटी। टोटल नॉन करंट लाइबिलिटी देखेंगे तो ये यहाँ पे डिक्रीज हो गया है, ठीक है। और बोरिंग अगर देखेंगे तो कंपनी ने यहाँ पे बोरोइंग लिया है, पहले 28 था और अभी 504 करोड़ का हो गया, तो बहुत ज्यादा बोरिंग यहाँ पे ले लिया है कंपनी ने। और यहाँ पे टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी देख लेंगे तो पहले 3226 का था और अभी हो गया 3796 करोड़ का, तो ये इंक्रीज हो गया है। असेट देख लेंगे यहाँ पे, तो असेट कंपनी का टोटल नॉन करंट असेट यहाँ पे इंक्रीज हो गया है, ठीक है। इसमें इन्वेस्टमेंट कितना किया है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। अदर फाइनेंशियल असेट्स जो है कंपनी के वो इंक्रीज हुए हैं। तो ये सारे अलग-अलग चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो टोटल एसेट देख लेंगे तो 3226 का था और अभी यहाँ पे हो गया है 3796 करोड़ का। तो बैलेंस शीट कंपनी की अच्छी है। अभी हम लोग कैश फ्लो देख लेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पे जो भी अमाउंट है करोड़ में है। हम लोग देखेंगे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल डे। यहाँ पे आप देखो तो ये कम हो गया है, जो कि अच्छा है वर्किंग कैपिटल डे। यहाँ पे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल देखेंगे तो माइनस में है। नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये माइनस में चला गया है, एक्चुअली इसे प्लस में होना चाहिए था, तो ये एक नेगेटिव साइन है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो माइनस में है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है क्योंकि कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है। और यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी यहाँ पे प्लस में है, तो यहाँ पे भी ये पॉजिटिव है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड ऑफ द ईयर देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा कम हो गया है। तो बैलेंस शीट कंपनी की इतनी खास नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव होता था तो ज़्यादा बेहतर होता था। फिर कैश जनरेटेड भी देख लेंगे फ्रॉम ऑपरेशन, तो ये भी बहुत माइनस में चला गया है। कंपनी ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन एनहांसमेंट प्लान किए हैं, तो मेट्रो पैसेंजर कोचेस जो है यहाँ पे फेज 1 फेज 2 ऐसे सब चीज़ों में डिवाइड किया है उन्होंने कि कैसे कैसे इनका जितने भी फेजेस है उसको कैसे कंप्लीट किया जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा है कंपनी का। यहाँ पे सितंबर 27 तक का यहाँ पे टारगेट है। अभी हम लोग कंपनी का यहाँ पे इंडस्ट्री टेलविंड देख लेंगे, जिससे हमें समझ में आएगा कि कंपनी का अभी क्या स्टेटस है। इंडियन रेलवे फोर्थ लार्जेस्ट रेल नेटवर्क ग्लोबली है इसका। अगर आप देखोगे इंडियन रेलवे का ये जो है रिपोर्ट कार्ड, ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है और ये ग्राफ ऐसे ही इंक्रीज होगा, क्योंकि रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये हमेशा डेवलपमेंट होगा या फिर उसमें चेंजेस होंगे, तो उसमें हमेशा काम चलता रहेगा। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कैपिटल ओवरले फॉर द इंडियन रेलवे FY25 कितना किया है 2.65 लैक्स का। टोटल 452 रेलवे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे है, 183 न्यू लाइंस है, 42 गॉक कन्वर्जन है एंड 227 डबलिंग है ऑफ लेंथ ऑफ 49,323 किलोमीटर्स का। कॉस्टिंग देख लेंगे तो 7.33 लाख करोड़ का है, आर इन डिफरेंट स्टेजेज ऑफ प्लानिंग सैंक्शन एंड एग्जीक्यूशन। फिर यहाँ पे न्यू ट्रैक जो है एडिट किया है लास्ट ईयर में, वो 5,200 करोड़ का है, वाइल 5,500 किलोमीटर हैज बीन प्लान फॉर दिस ईयर, अबाउट 15 किलोमीटर पर डे इन न्यू ट्रैक। तो आप देख ही सकते हो बहुत जगहों पे रेलवे ट्रैक्स नए जो बन रहे हैं, कुछ ना कुछ काम चालू रहता है। टारगेट ऑफ इंक्रीजिंग एनुअल पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी जो है वो 1000 करोड़ की हो गई है 4 से 5 साल में, फ्रॉम 800, तो पहले 800 का था और अभी 1000 करोड़ का हो गया। प्रोजेक्ट फॉर 12 HSR कॉरिडोर यहाँ पे देखेंगे तो इसका भी काम चल रहा है। फिर एक्सपेक्टेड टू सोर्स एडिशनल रोलिंग स्टॉक टू केटर राइजिंग वॉल्यूम एज इंडिया इज emerging एज वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ कोचेस एंड ट्रैक्स।
यहाँ पे ग्रोइंग मोमेंटम फॉर फ्रीड रोलिंग स्टॉक का देखेंगे तो ग्रोइंग इंडस्ट्री लैंडस्केप है और पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सीतागढ़ रेलवे सिस्टम लिमिटेड। यहाँ पे बाय FY30 इंक्रीज शेयर ऑफ रेलवे इन फ्रेट ट्रैफिक एंड मतलब अभी कितना 27% का अभी शेयर है इनका, तो उसको 45% तक लेके जाएंगे यहाँ पे। तो ये कंपनी का सारा अपडेट है। तो इंडियन रेलवे इज एक्सपेक्टेड टू प्रोक्यूर अराउंड 1 से लेके 1.2 लाख इंक्रीमेंटल वेगन रिप्रेजेंटिंग अ मार्केट अपॉर्चुनिटी ऑफ 35,000 टू 40 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का अपॉर्चुनिटी दिखता हुआ नजर आ रहा है। पैसेंजर रेल सिस्टम देखेंगे ऑन ट्रैक फॉर एक्सपांशन एंड इनोवेशन। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग डिमांड फॉर पैसेंजर रेल सिस्टम इन कमिंग ईयर। तो 4 से 5 साल में कंपनी का प्लान है 3,000 न्यू ट्रेन ऑन इट्स नेटवर्क इन द नेक्स्ट 4 to 5 ईयर। और इसका जो आप देखोगे बिसाइड इसके 400 to 450 वंदे भारत ट्रेन रहेंगी। तो गवर्नमेंट जो है उन्होंने बोला है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का एम है टू लॉन्च 400 वंदे भारत ट्रेन इन द अपकमिंग ईयर्स। और इसका एस्टिमेटेड अपॉर्चुनिटी साइज देखेंगे तो 50,000 से 60,000 करोड़ का है फॉर वंदे भारत एंड 60,000 से 65,000 अगर आप देखोगे तो वो है वेरियस वेरिएशन ऑफ वंदे भारत ट्रेन। तो वंदे भारत ट्रेन के अलग अलग वेरिएशन है, उसमें उन लोग इतना पैसा लगाने वाले हैं। फिर इन द यूनियन बजट FY25-26 गवर्नमेंट ने 200 न्यू वंदे भारत ट्रेन बोला है, 100 अमृत भारत ट्रेन बोला है, 50 नमो भारत रैपिड रेल एंड 1750 जनरल नॉन एसी कोचेस का यहाँ पे एस्टिमेट किया है। और दैट विल रिवॉल्यूशनलाइज ट्रैवल एक्सपीरियंस फॉर द मासेस इन द नेक्स्ट 2-3 इयर्स का ये प्लान है। तो आप देख सकते हो कि रेलवे में कितना बड़ा स्कोप है और आगे जाके ये स्कोप सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, ये इम्प्लीमेंट होगा। मेट्रोज में देख लेंगे तो इंक्रीजिंग द कवरेज ऑफ मेट्रो रेल टू 50 सिटीज में ये इंक्रीज हो रहा है। गवर्नमेंट का टारगेट है इसको इंक्रीज करने का। और अगर आप देख सकते हो 1700 किलोमीटर तक को इंक्रीज करना है। और ये एक्सपांशन जो है कंपनी का 5,000 मेट्रो रेल्स कोचेस इन नियर फ्यूचर में देखेंगे, फ्यूचर में देखेंगे मतलब जो आने वाले कुछ सालों में। गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रपोजिंग मेट्रो लाइट एंड मेट्रो न्यू लाइन्स। ये 2 लाइन्स क्यों बना रहे हैं जो कि एक स्मॉलर सिटीज रहती है उनके उनको यूज करने के लिए ये 2 चीजें बन रही है। लास्ट में यहाँ पे देखेंगे अपॉर्चुनिटी पाइपलाइन। तो प्रोजेक्ट से यहाँ पे यूनिट्स कितने चाहिए और वैल्यू कितना है और एक्सपेक्टेड टेंडर टाइमलाइन। तो ये सारे टेंडर टाइमलाइन तो यहाँ पे हो गया है। मेट्रो कोचेस कॉन्ट्रैक्ट का है वो 1318 यूनिट्स का है, 15,800 करोड़ का इसका वैल्यू है। और इसका जो टाइम है वो जून 2025 से दिसंबर 2026 का है। तो काफी अच्छा कंपनी के पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। तो पेयर कंपैरिजन में देखेंगे तो रेलवे वेगन्स के अंदर सिर्फ 2 ही कंपनी है, जुपिटर वेगन और ये टीटागढ़ रेल। दोनों में से अगर आप देखेंगे तो जुपिटर वेगन का यहाँ पे मार्केट कैप सबसे ज्यादा है। सेल्स यहाँ पे नेट क्वार्टरली प्रॉफिट भी देखेंगे तो ज्यादा है। ROCE बहुत ज्यादा है, इसका कम है। तो मैं तो वेगन जुपिटर वेगन पे भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। तो वो वीडियो अगर आपको मिस नहीं करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो सो दैट आप वो इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करेंगे, आपको वो वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे आ जाएगा। अभी मैं आपको 2 लेवल की बताया क्योंकि वो थोड़ा और करेक्ट होगा। तब तक के लिए इसका सेल्स आप देख सकते हो यहाँ पे 0 मेंशन है और प्रॉफिट भी देखेंगे तो माइनस में ही है। स्टॉक प्राइस CAGR इसका अभी काफी खराब है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 इयर्स का अच्छा है 14% का एंड लास्ट ईयर का 12% का। ठीक है, तो आपको ये अभी नहीं इसके अंदर एंट्री लेना है, होल्ड कीजिए, आपको जरूर इसके अंदर मौका मिलेगा उस तभी इसमें एंट्री लेना। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख लेंगे तो प्रमोटर का जो होल्डिंग है यहाँ पे आप देख सकते हो सेम है, कोई चेंजेस नहीं है 40.46% का। FI ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है आप देखोगे तो, और ये कंटिन्यूसली प्रॉफिट बुकिंग करते जा रहे हैं जून से। जून में था इनका 19.56, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ और अभी और कम हो गया। DI का देखेंगे तो DI ने यहाँ पे इंक्रीज किया था, मतलब यहाँ पे FI ने सेल किया था तो DI ने बाय किया था। 14 से यहाँ पे 13 हुआ, फिर 15 हुआ तो बाय किया, वापस से इन्होंने सेल किया। तो अभी इस सिचुएशन में आप देख सकते हो
DI और FI दोनों ने भी बाय किया और पब्लिक ने ऐड किया है। तो मेरा यही आपको सजेशन रहेगा कि अभी आप इसमें एंट्री मत लो। इसमें करेक्शन आने दो और करेक्शन आने के बाद ही एक फेयर वैल्यू पे लेना। तब तक के लिए आप अपने अगर आपके पास कैश है तो संभाल के रखिए, कोई फ़िक्र की बात नहीं है। या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी को भी स्टॉक में डालना चाहिए ताकि आपके पैसे यूज़ हो, तो अगर आपको चाहिए तो आप एक ब्लू स्टार अभी के टाइम पे जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ब्लू स्टार एक वोल्टास बहुत ही शानदार लेवल पे मिल रहा है, तो आप उसमें चाहिए तो जाके इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन डिस्क्लेमर देना चाहूँगी ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई भी मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। पहले आप वोल्टास ब्लू स्टार का वीडियो जाके देखिए मेरे चैनल पे। मैंने डिटेल में वीडियो कवर किया है, लेवल्स बताए हैं उसमें और तभी जाके आप इन्वेस्ट करना। ठीक है, तो ये था कंपनी के बारे में हम लोग ने देख लिया सारे इन्फॉर्मेशन और कंपनी काफ़ी अच्छी है। फ्यूचर इसका काफ़ी अच्छा है क्योंकि रेलवे आगे जाके उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा होने वाला है। कंपनी का फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग कंपनी अभी फंडामेंटली ठीक नहीं है, लेकिन कंपनी के पास ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा-सा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़रूरी है। आप थोड़ा-सा वेट कीजिए और इसको यही लेवल पे खरीदना 617 के लेवल पे या फिर इसको अभी मत खरीदिएगा। ठीक है? तो ये था कंपनी के बारे में हमने सारी इन्फॉर्मेशन देख ली है। आप क्या सोचते हो इस कंपनी के बारे में कमेंट करके मुझे बताइए। क्या आपने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है? आपका टारगेट क्या है? अगर आपने इन्वेस्ट किया है इसके अंदर, तो आपका कौन-सा लेवल पे आप इसको सेल करना चाहोगे? अगर आपने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया है और इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो क्या सोचते हो आप कंपनी के कौन से लेवल पे यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ऐसे ही आपके सपोर्ट से। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा सो दैट आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।